लोग क्या पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे एबीसीडी याद कर रहे थे, ठीक है। मैथ में कायदे याद कर रहे थे ना, एबीसीडी हम लोग देख रहे थे। तो बताओ ए का उल्टा क्या होता है, बी का, सी का, इस तरह से है ना। तो चलो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखो नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब एक शब्द दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसका प्रयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे, वर्ड को बनाएंगे। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड में। चलो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ देते हैं। देखो नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। एक शब्द दिया हुआ है पब्लिकेशन, ठीक है। देखो दिया हुआ है PUB, ठीक है, LICATION, ये दिया हुआ है। इसी के प्रयोग से हम लोग को 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से ऑप्शन बताना तुम लोग। प्लेट PLATE, बी में क्या दिया हुआ है, लेट LATE, सी में क्या दिया हुआ है, एक्शन ACTION, ठीक है, और डी में क्या दिया हुआ है, पियर PEAR। अब तुमको इसमें से देखना है, जैसे P यहां पर P लिखा हुआ है तो P इससे लिया गया है। L देखो L यहां पर है, L यहां पर है तो L ले लिया। A यहां पर है तो है, T है तो T है, उसके बाद E है, E इसमें है तो नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा इससे। समझ में आ रहा है ना सबको। उसी तरह लेट का देखो L इसमें है L है, A देखो A है यहां पर, उसके बाद T है, E है नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना सबको। उसके बाद देखो एक्शन A है यहां पर, C है, T है, I है, O है, N है, यानी कि ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब पियर में भी देखो E दिया हुआ तो E इसमें नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है सबको। अभी हम लोग क्या पढ़ना है, रीजनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो। देखो शब्द डेंटस को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। देखो इसमें एगो शब्द बनाना है, ठीक है, वो अटपटांग दिया हुआ है, ABCD लिखा हुआ है कुछ भी, लेकिन उसका कुछ पढ़ाता नहीं है, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, सुनो फिर से क्वेश्चन। शब्द DENTSUSTU को व्यवस्थित मतलब सही से लिखना है। समझ में आ रहा है ना, व्यवस्थित मतलब अच्छा से लिखना है, ठीक है, करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा, अंतिम लास्ट अक्षर क्या होगा। जैसे मान लो हम लिख दिए क ल, नहीं देखो ल क म, कुछ अर्थ बना इसका। समझ में आ रहा है ना, इसका कोई अर्थ पढ़ रहा है। अगर इसको हमको अच्छा बनाना तो क्या लिखना होगा, क ल म, कलम, तो ये सही बन जाएगा ना। इसी तरह से इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग को सीखना है। तो देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो DENTSTU, इससे क्या बनेगा, बना के बताओ। सोचो, बना के देखो, एक बार ट्राई करो। विद्यार्थी क्या होता है, स्टूडेंट का बनेगा। देखो तो बना के देखो STUDENT। तो देखो इसमें क्या बोला था, उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंतिम में कौन आया, T आया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, T। ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा, ऑप्शन में ADST, तो आंसर क्या हो जाएगा, T, ठीक है। समझ में आया ना स्टूडेंट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, T। समझ में आया ना। चलो अब हम लोग थोड़ा सा मैथ देख लेते हैं, ठीक। चलो हम लोग मैथ में क्या क्या देखे थे, सबसे छोटा मतलब 1 अंक का छोटा संख्या, 2 अंक का बड़ा संख्या, 3 अंक का बड़ा संख्या, इस तरह से सीखे थे ना। बताओ 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। 3 अंक का बड़ा संख्या 999। अगर
हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान भी सीखे थे, याद है? बताओ बीच वाला 9 के जातीय मान कितना होगा? जातीय मान 9 हो जाएगा, ठीक है। और स्थानीय मान पूछेंगे तो खाली 90 होगा, ठीक है, करके एक ही अंक ना इधर, तो एक ही 0 होगा ना, समझ में आ रहा है ना? और हम लोग रोमन की गिनती सीखे थे। चलो बताओ 40 हमको लिखना है, 40 को कैसे लिखेंगे? 40 को x और l लिख देंगे। अभी 50 l का होता है, 50 में से 1 कम कर देंगे 10, तो 40 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और 30 लिखना होगा तो क्या करेंगे? 3 को x लिख देंगे, ट्रिपल x खाली लिख देंगे, समझ में आ रहा है? 100 तक तुम लोग गिनती लिख के देखेगा अपने से, ठीक है। 20 तक बताए थे ना, तो 100 तक लिख के देखना, ट्राई करना। आगे देखो क्वेश्चन मैथ का हम लोग देखते हैं, सुनो। हम लोग तीसरा क्वेश्चन तो देख लिए। संख्या के अंक का मान, संख्या के किसी अंक का मान 2 रूप होता है, जातीय मान और स्थानीय मान। तो बताओ यहाँ पर 3, 5, 6, 7 दिया हुआ, क्या क्वेश्चन? क्या 3, 5, 6, 7 इसका जातीय मान पूछ रहा है, एक का 3 का कितना होगा? 3000 जातीय मान सिर्फ 3, 6 का 6 ही होगा, 7 का और 5 का जातीय मान सबका सेम होता है, ठीक है, जितना रहता है उतना ही। अगर स्थानीय मान बोल दिए 5 का, कितना होगा? 5 का 500, 3 का 3000। समझ में आ रहा है सबको? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो चौथा नंबर, संख्या दिया हुआ 5, 9, 3, 6, 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किनका है? यहाँ पूछ दिया कैसे? क्वेश्चन देखो ध्यान से, अरे पीछे हल्ला हो रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो यहाँ पर सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा से पूछा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिखा 5, 9, 3, 6, 8 का क्या बोला? स्थानीय मान, स्थानीय। तो 5000 होगा अंकल। तो किसका सबसे ज्यादा स्थानीय मान होगा? 5000 होगा ना, 5000 होगा जी, कि 50000 होगा? 50000, लेकिन यहाँ 50000 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला किसका ज्यादा होगा, तो किसका बताएगा तुम लोग? 5 का, खाली 5 लिखेगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ ऑप्शन तुम्हारा 5 भी दिया हुआ, 9 भी, 3 भी, 6 भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? 5 होगा। समझ में आया ना? किसका सबसे ज्यादा होगा? तो कारण कि सबसे लास्ट में इधर है 5, ठीक है, इसलिए इसका ज्यादा होगा। समझ में आया ना? देखो संख्याओं के प्रकार, देखो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सब संख्या के बारे में समझो। किसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, किसको सम संख्या, किसको पूर्ण संख्या? देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? कितना से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे, ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा? सिर्फ 0 लग जाएगा आगे, 1, 0, 1, 2, 3 ऐसे, समझ में आया? रे प्राकृतिक संख्या क्या कितना से होता है स्टार्ट? 0, 1, 2, 3, 4 खड़ा हो गधा कहीं का। प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होता है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है? तुम खड़ा हो जी। नहीं प्रशांत बदमाशी कर रहा है सब, जल्दी बता पूर्ण संख्या कितने से स्टार्ट होता है? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। अब प्राकृतिक संख्या 1 से। चलो बैठो ध्यान दो। फिर देखो भाज्य संख्या, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है, भाज्य संख्या कहलाती है। देखो स्वयं और एक अतिरिक्त, देखो मान लेते हैं हम यहाँ लिख दें 4, ये तो 1 से कटवे करेगा, 4 से तो कटवे करेगा, इसके अलावे भी एक और से कटना चाहिए, ठीक है, तो 2 भी कट जाएगा, इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या। लेकिन एक वो अपवाद है, अपवाद क्या है? 2 है, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तब वो भाज्य संख्या है। समझ में आया? भाज्य भी है और अभाज्य भी है। अंकल ऊपर पूर्ण संख्या, नीचे वाला नहीं, ये प्राकृतिक संख्या है, नीचे वाला पूर्ण। ये पूर्ण संख्या है। समझ में आया? अगर यहाँ 1 से स्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्या, अगर उसमें 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या। अब भाज्य संख्या बोलेंगे, ये देखो 2 को छोड़कर, 2 अपवाद है, ठीक है, 2 को छोड़कर कम से कम 3 गो से कटना चाहिए कोई भी संख्या, ठीक है। मान लेते 15, तो 15 क्या है? भाज्य है क्या अभाज्य है?
भाज्य कट रहा है ना, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो 1 से भी कट रहा है, 15 से भी उसके अलावा भी कट रहा है ना, तो ये हो गया भाज्य संख्या। समझ में आया भाई? संख्या समझ में आया सबको? अब देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो एक और स्वयं से जो कटेगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। समझ में आया? जैसे मान लो 3, दू सम भी संख्या है और अभाज्य भी संख्या है, दोनों है, ध्यान रखना दू को, ठीक है? दू दोनों में आता है, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है? 2, 3, उसके बाद अभाज्य संख्या में कौन कौन आएगा? अभाज्य संख्या में 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 तो कटेगा ना जी, 11, उसके बाद 13 कटेगा, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। समझ में आ रहा है? अभाज्य संख्या जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आप लोगों को क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके आसपास के बच्चे अगर तैयारी करने वाले होंगे तो उन लोग को ये वीडियो रेगुलर के भेजिए, देख के सीख पाएगा अगर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है तो। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए।